नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो सभी को मेरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्ट्रगल फॉर जॉब में। तो मैं अपनी बात को कुछ लाइनों के साथ में शुरू करना चाहती हूँ कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। अर्थात इंसान को यदि कुछ करना है, कुछ पाने की चाहत है, तो कभी भी कोई भी मुसीबत उसमें उसके सामने बाधा नहीं बन सकती। यदि आपकी इच्छा है पाने की तो रास्ते आप बना लेंगे, बहाने नहीं ढूंढेंगे। और मुझे लगता है कि यदि हम कर नहीं पाते हैं या करते नहीं, कर तो सब पाते हैं, करते नहीं है तो बहाने बनाना शुरू करते हैं। ऐसा था, वैसा था, आज मुझे ये दिक्कत हो गई थी, आज वो आ गई थी, आज ये हो गया था, आज वो हो गया। सबके साथ होता है, इसमें किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपको पाना है कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर परीक्षा में पास होना है, जॉब लेनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। शॉर्टकट टिकाऊ नहीं होता, स्थायी ज्ञान नहीं है शॉर्टकट। बहुत सारे लोगों को जैसे पढ़ने की आदत हो जाती है बुक से, जैसे हम लोगों की पढ़ने की बुक से आदत है, तो हम लोगों को लूसेंट के जो सिर्फ, क्योंकि लूसेंट सिर्फ फैक्ट है, ओनली फैक्ट, तो इसको तैयार करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम लोगों की थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आदत हो गई है। तो और एक और बात है कि आर ओ के लिए आपकी लूसेंट की बुक सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यूपी पीसीएस और आरओ में सिर्फ फैक्ट है, और जो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है, इस एनसीईआरटी बुक से कंसल्ट करके अच्छी बुक है ये, इसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। एवरी सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है और सभी जानते हैं लूसेंट की बुक मुझे लगता है सबके पास रहती है, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। इसे प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, आरओ का, एआरओ का और पीसीएस का भी, इसलिए इसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और इसको पढ़ते रहिए। और अफ़वाहों से बचे, सुनने में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, अफ़वाहों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आरओ एआरओ के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है अभी भी, अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छे से अभी भी निकाला जा सकता है, सफिशिएंट टाइम है। लगे रहिए, डटे रहिए, प्रयास करिए, सब कुछ हो जाएगा। और एक हमेशा याद रखिए कि बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, बिना मेहनत के तो रोटी भी नहीं मिलती, बना के खानी पड़ती है तभी मिलती है। और ख़ास करके हाउस वाइफ्स, गर्ल्स, उनके उनको तो बिना किए कुछ मिलना ही नहीं है। हाउस वाइफ्स को अपने काम को अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ढालना चाहिए, थोड़ा कम ज़्यादा कर देना चाहिए, उसको जल्दी करने की कोशिश करना चाहिए, या जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको करके अपनी पढ़ाई पे पहले फोकस करना चाहिए। आपकी आपकी सबसे पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। यदि कुछ बनना है तो यदि कुछ बनना है तो सबसे पहला काम आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद ही सारी चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कह, मेरा कहने का सेंस ये नहीं कि आप घर के काम ना करिए, घर के काम भी करिए, मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और एक लेडीज़ से ज़्यादा मैनेज करना तो किसी को आता ही नहीं है, वो तो 12-13 साल के बाद ही मैनेज करना सीख जाती है। उसके जो फिजिकल इश्यूज़ होते हैं ना, उससे वो एडजस्ट, उसके अंदर वो एडजस्ट करने की और अपने आप को ढालने की धीरे धीरे प्रवृत्ति, मैच्योरिटी आने लगती है। इसलिए जो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो हाउस वाइफ्स हैं, थोड़ा कम टाइम मिलता है, हम ये नहीं कहते कि आप इकट्ठा 5-6 घंटे पढ़िए, एक एक घंटे, 2-2 घंटे का टाइम निकाल निकाल के पढ़िए, हो जाएगी पढ़ाई। और लगे रहिए, भगवान ने चाहा तो सफलता हाथ लगेगी, और भगवान के साथ साथ खुद भी चाहना पड़ेगा। तो
हम भी पढ़ ही रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। इस समय तो पढ़ाई का ही सिस्टम चल रहा है। आप लोग भी पढ़ते रहिए, करंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि करंट के लगभग 35-40 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यूपीएस स्पेशल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिसलिनियस हो गया, और इधर सेंसेक हो गया, और इधर आप करंट में तो सब पढ़ना ही पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं। इधर आप फैक्ट में ज़्यादा कोशिश कीजिए, और फैक्ट याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लिख लिख के याद करना। मैं तो लिख लिख के याद करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं याद होती हैं, तो लिख लो तो लिख भी जाता है एक बार, और थोड़ा दिमाग में भी सेट हो जाता है। इसलिए लिख लिख के पढ़ने पे शायद टिकाऊ याद होता है, इस वजह से याद पढ़ते हैं। आप लोग भी लिख लिख के पढ़ सकते हो, याद कर सकते हैं। अपनी रणनीति खुद बनाइए और खुद फॉलो कीजिए। किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करने से कोई सफल नहीं होता, और खुद की सबकी अपनी अपनी एक रणनीति है, अपने अपने तरीके हैं जीने के। हर चीज़ का तरीका होता है अलग अलग। जब हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो इंसान की प्रवृत्तियां, इंसान की रणनीतियां कैसे एक हो सकती हैं। हाँ, जो चीज़ें किसी से अच्छी लगती हैं उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए, और खुद को किसी दूसरे के हिसाब से न ढाल के खुद को अपनी परिस्थितियों, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालिए, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। प्रयास करिए, सब हो जाएगा। और लेडीज़ों को तो मैं यही कहूँगी कि लेडीज़ तो बहुत अच्छे से कर सकती है। प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करना पड़ता है, लेकिन जब पढ़ने लगो तो सब हो जाता है, करने लगो तो सब हो जाता है। मैंने अभी बोला ना आपसे कि जो मंजिले की चाहत रखते हैं, वो तो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो वही बात है कि यदि आप चाहेंगे तो समुद्र में भी पत्थर के पुल बन सकते हैं। यानी कि खराब से खराब परिस्थिति में भी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं, सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए। और अगर अपना कुछ अस्तित्व बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा। लेडीज़ों का अस्तित्व उनके काम से होता है। काम करिए, अपना अस्तित्व बनाइए। अपने आप को, इस दुनिया में हम आए हैं तो कुछ ना कुछ अस्तित्व हमारा भी होना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।